देखो मुसलमानों, देखो हमारे भाई की किताब में, ये अपनी किताब में इस्लाम की बात लिखा और ये इनके देवी देवता वो जानते थे कि आने वाले दिन में क्या क्या होने वाला है। तवज्जो से सुनना, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं मुताला किया है मैं बताता हूँ लोगों को। वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मना शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा का साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। का कैसा बच्चा है? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनीकृत मोहम्मदम अवतारम। एक बात बताओ, अरे भाई की किताब कहती है त्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनीकृत मोहम्मदम अवतारम। इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत जिसको भोजपुरी का शायर कहता है कि चम चम बदन वो चमके। सुनिए, नमाज के टाइम में सुत रही है। एक वाकया है, कहाँ जा रही है ये सब? अभी तकरीर होने वाली है आप लोगों के बारे में, देख लीजिए देख लीजिए। देखिए बाजार चालू है, ये औरतों का अजीब मामला है ना। देखिए देख रहे ना, है ना, ये चुप नहीं रहेगी। कोई आ जाए, कोई आ जाए, कितना बड़ा मौलाना मुफ्ती आ जाए, मुफ्ती आ जाए, कोई आ जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें, इसका बस चले ना तो नमाज में भी बात कर लेगी, है ना। सुन, हजरत जितना फरमाइश कर दिए ना, हमको आधा घंटा लग जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप परेशान होइए, वक्त से सो जाइए, वक्त से उठ जाइए, हम ये चाहते। बाद में सुना देंगे तो नहीं होगा, सुना दे, अभी सुना दे। सुनने की ताकत है तो जरा कलेजे से आवाज निकाल के बोलिए तो सुभान अल्लाह। यही कलेजा है। इतना जोर से घर में चिल्लाते हो कि दूसरे घर का लोग सुन लेता है। ये बूढ़ा लोग झगड़ा करेंगे तो इतना चिल्लाएंगे कि पूरा गांव का लोग एक मिनट में जमा हो जाएगा। यहाँ बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से बोलिए। सारा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ये हजरत कुछ फरमाइश कर दिया, सुन लीजिए। अभी मैंने संस्कृत पढ़ा था। संबल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मना शहे महात्मा नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। अब सुनिए, हमारे हिंदू भाई है ना, हिंदू लोग हमारे अगल बगल में यहाँ भी रहते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ ना, जहाँ मेरा घर है ना, बड़े पंडित पुजारियों का गांव है हमारा। और आप लोग तो जानते ही हैं, इंडिया में हिंदू भाइयों का पवित्र स्थल अयोध्या है और नेपाल में जनकपुर है ना। ये जनकपुर पंडित पुजारियों का इलाका, और उसी इलाके में हमारा घर पड़ता है ना। अभी इतनी अच्छी संस्कृत पढ़ा ना, इसका मतलब सुनाऊंगा ना तो ईमान गदगद हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग मेरी बात रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फोटो खींच रहे हो? हम इतने खूबसूरत नहीं है, फोटो मत खींचो, है ना। उनके यहां एक देवता जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा भाई। किताब पढ़ेंगे, उनकी तारीख पढ़ेंगे, समझ में आएगा। और एक देवी है पार्वती। ये दोनों नाम बहुत मशहूर नाम है, बहुत मशहूर, बड़ी बड़ी किताबों में आया जी। ये दोनों लंका में हैं। कहाँ है? कहाँ गए थे? लंका। लंका बोलो जोर से। कहाँ गए थे? लंका जानते हैं? अमेरिका में एक शहर का नाम है। अमेरिका में कुछ पते नहीं है तो क्या कहेंगे? श्रीलंका। कहाँ है? जोर से बोलिए ताकि याद हो जाए। आपस में ये दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं जरा सुनो। देखो मुसलमानों, देखो हमारे भाई की किताब में, ये अपनी किताब में इस्लाम की बात लिखा और ये इनके देवी देवता वो जानते थे कि आने वाले दिन में क्या क्या होने वाला है। तवज्जो से सुनना, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं मुताला किया है मैं बताता हूँ लोगों को।
वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा का साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाए। ये हमारे भाई कहते हैं कि इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। जी वो बच्चा कौन है? इनकी किताब ने उसे कल की अवतार कहा, अंतिम महर्षि कहा, ईश्वर का कल्पना कहा, संसार का दाता कहा। उसी बच्चा को मेरे कुरान ने ताहाओ यासीन कहा, मुज़म्मिल व मुदस्सिर कहा। वो संसार का दाता कहते हैं, हम उसे अपने आका कहते हैं। जी का बच्चा आएगा और जब वो पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे हिंदू भाई ने कहा, उनकी किताब ने कहा संसार का काया पलटेगा। हजरत लोगों से पूछिए, अल्लामा लोगों से पूछिए, ये कहते हैं कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। कहते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा होगा तो संसार का काया पलट जाएगा। पूछा पलट के से उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चा का नाम क्या है? तो कहते हैं बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कह दो सुभान अल्लाह। का कैसा बच्चा है? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। एक बात बताओ, मेरे नबी के जैसा कोई है उतना खूबसूरत उस वक्त? बोलो जोर से सुभान अल्लाह। उतना खूबसूरत कोई है? नहीं है। हमारे भाई की किताब कहती है अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, जिसको भोजपुरी का शायर कहता है कि चम चम बदन वो चमके, चम चम बदन वो चमके, चमके लीला हो, ओढ़े मुज़म्मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मुज़म्मिल चादर प्यारे सरकार हो। मेरे नबी के जैसा एक और भोजपुर का शायर कहता है, क्या कहते सुना दे? ये हजरत बोले थे नात सुनाने को, नात नहीं सुनाएंगे, एक शेर सुन लीजिए। एक भोजपुर का नबी की खूबसूरती को दिखाना, तो एक भोजपुर का शायर कहता है, क्या कहता है कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर। चांदनी रात है, कौन रात? अब मुस्तफा जा रहे हैं। देखने वाला कभी चांद को देखता है, कभी मुस्तफा को देखता है। आज एक खूबसूरत आदमी अगर रोड पर से गुजर जाए, कौन गुजर जाए? खूबसूरत आदमी रोड पर से गुजर जाए तो सब घुर घुर के देखता है, क्या कौन जा रहा है? गजब। लेकिन मेरे मुस्तफा, चांद निकला हुआ है, मुस्तफा जा रहे हैं। चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरे मुस्तफा का चेहरा है कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सहनीन 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 कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा एक शेर हम पढ़ते हैं, इस कलाम में एक शेर जो हमको बड़ा पसंद है, वो हम पढ़े। बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी। एक बुढ़िया थी मक्का में, सुना है ना तकरीर में,
हम वो नहीं सुनाएंगे, शेर में सुनाते। बुढ़िया परेशान रहती थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा का नजर हुआ, नजरे करम हो गया तो बुढ़िया नबी का हो गई। बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। आइए जल्दी जल्दी, हजरत ने फरमाइश कर दी इसलिए जल्दी जल्दी सुना दे रहा हूं। सुना दूं? सुना दूं? कहते हो बच्चा है मक्का में आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, और वो कल की अवतार होगा, है ना? का उसके बाप का क्या नाम है? कुर्बान जाओ, हमारे हिंदू भाई ने क्या लिखा? कहते उसके बाप का नाम है विष्णु यश, नाम है मोहम्मद, मक्का में आएगा। उसके पिता का क्या नाम है? तो कहते हैं पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है, यश का माना भगत परस्त बंदा, यानी विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा। हमारी किताब में उसी का माना होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा। कहते माँ का क्या नाम है? प्यारे नबी की अम्मी का क्या नाम मालूम है? मुस्तफा की अम्मी का नाम मालूम है? नहीं है। प्यारे मुस्तफा के माँ का नाम है आमना। क्या नाम है? हिंदू भाई की किताब कहती है उसके माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। का माँ का नाम है सोमती, यानी माँ का नाम है आमना। कहा कि कहाँ पैदा होगा? का मक्का में संबल ग्राम की पवित्र धरती पर विराजमान होगा। का कब पैदा होगा? किस टाइम पैदा होगा? कौन दिन पैदा होगा? कहते संधु महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा। जिस समय कल की अवतार पैदा होगा वो समय महान होगा। अब जरा बताओ 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 भाई बताओ, नबी किस टाइम पैदा हुआ? हजरत बोले भोरे भोरे, अब बोले सुबह सादिक में। कौन ठीक है बताइए? दोनों ठीक है। मुस्तफा भोर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तब तो शायर लिखा कि भोर वे समैया रहे, दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइल मदनी सरकार हो, मक्का नगर माइल मदनी सरकार हो। दूध पिलावे जिनका झूला झूलावे, दाई हलीमा कर गुदिया ने सार हो, बुरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर माइल। किस टाइम पैदा हुए? भोर में। हमारे भाई की किताब कहती है संधु महा, जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताना, पढ़े लिखे लोग बैठे इधर भी ईमानदारी से बताइए 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक लगता है आप लोगों को? सुबह का वक्त लगता है, भोर का। ये जिला गोपालगंज है, ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। मत सोइए मत जागिए, या तो जग जाइए या तो सो जाइए। आधा सो रहे हैं आधा जग रहे हैं, घटना होगा। आधा सो रहे हैं जग रहे हैं, हम बोलेंगे सूद खाना हराम है।
आप बोलिएगा दूध खाना हराम है। एक जलसे में मौलाना तकरीर कर रहे थे, आगे एक आदमी सोता था जागता था, कभी आंख बंद करता था कभी मुंह खोलता था। मौलाना बोला बोला हुजूर बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। मौलाना फिर जब कुछ बोले बोला सो रहे सो जुन सुन बोलिए। मौलाना बोले दिल्ली में कुतुब मीनार है। मौलाना बोले सुन लिया? बोला जी। बोले बोलो हम क्या बोले? आप बोले दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जग गए। क्या नाम है आपका? टेंट है आपका? दिन रात का काम है बेचारे का, तो नींद तो अबे करेगी, है ना। और इतना अच्छा सजाया है इन्होंने। अल्लाह ताला आपको सलाम, अल्लाह ठीक रखे, खूब बरकत दे। टेंशन हो रहा है, इनको बरकत हो जाएगी तो खूब बरकत दे। अल्लाह इनकी उम्र बढ़ा दे, इनके मकान में दुनी रात चुगुनी फरमाए। इतनी भारी भारी दुआ दे दिया और आप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, है ना। कुछ करना चाहिए ना आपको। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी कब पैदा हुए? भोर में। कब पैदा हुए? भोर में। हमारे भाई की किताब कहते जिस टाइम पैदा होगा वो समय महान होगा। ईमानदारी से बताओ 24 घंटा में कौन सा घंटा आपको अच्छा लगता है? हमको तो आजकल 12 बजे दिन में अच्छा लगता है। 12 बजे का हाल क्या है वो तो आप समझ रहे हैं, है ना। आप चले जाओ पटना और पटना के डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर साहब, आप लंदन से पढ़ के आए हो, विदेश से पढ़ के आए हो, मोटी मोटी किताब पढ़ के आए हो, बड़ी बड़ी आपके पास सर्टिफिकेट है, जरा बताओ ना 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी बोलेगा भोरे भोरे। आपका वहां से जी ना भरे तो जाइए एम्स, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एम्स में जाइए। कोलकाता के बिरला हॉस्पिटल में चले जाओ और आप वहां के डॉक्टर से बोलिए डॉक्टर साहब लंदन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, कहां कहां से पढ़ के आए हो, जरा ये बात बताओ 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी बोलेगा भोरे भोरे। आप बोलिएगा काहे को? आप पूछिए उसको भोरे भोरे काहे को? वो बोलेगा जिसको लकवा मारे वो चले भोरे भोरे। आज जिसको गैस पकड़ ले कब चले? आज जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे। आज जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े? एसपी बनना हो, डीएसपी बनना हो, डीएम बनना हो, सीआरपी फोर्स में जाना हो, एसएसबी फोर्स में जाना हो। अगर जादूपुर में कोई 10 बजे दिन में दौड़े तो आप बोलिएगा तार छूट गया है। अगर कोई 12 बजे दौड़े तो आप बोलिएगा पागल जा रहा है। अगर जादूपुर के रोड पर अगर कोई भोरे भोरे दौड़े तो आप बोलिएगा पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है, अकलमंद जा रहा है, डिग्री होल्डर जा रहा है। मुझको समझ में नहीं आई, 12 बजे दिन में अगर कोई जवान दौड़ता है तो आप कहते हो पागल है, और भोर में दौड़ता है तो आप कहते हो अकलमंद है। ये किसका देन है? पटना के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? नहीं नहीं, न तो पटना के डॉक्टर का देन है, न तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है। तमाम डॉक्टरों को डॉक्टर मदीने वाले मुस्तफा का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया है। आगे कहते हैं सुखम महा, कहते हैं प्रथम महा, जो पहले आएगा महान है। सुखम महा, उनका खानदान महान है। मेरी माँ बहनों अब गौर करो तुम, अब सुनो, मैं सुनाने क्या जा रहा हूं। कसम खुदा की मेरी बात सुन के जाओगे ना, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब, जिंदगी तुम्हारी बन जाएगी आज के बाद अगर मेरी तकरीर पर थोड़ी सी आपने तवज्जो दे दी। मैं अपनी तकरीर का लुपो लुबाब बयान करने जा रहा हूं।
मैं पता नहीं ये कब बोलता था, 2016-17 में बोला था, कब बोला ध्यान में नहीं, लेकिन मेरी तकरीर ये नेट पे सुन रहे हैं, इन्होंने कहा इस वाकया को बयान कीजिएगा। आगे लिखा शंदू कहते हैं सुखम महा, उनका खानदान महान है। किनका खानदान महान? किसका? नबी का, प्यारे मुस्तफा का। किसका खानदान महान है? आपका? हमारा नहीं, मुस्तफा का खानदान महान है। अच्छा एक बात बताओ, अली महान है कि नहीं? बताओ 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 बताइए। हुसैन महान है कि नहीं? हसन महान है कि नहीं? फातिमा महान है कि नहीं? आहा, अली का नाम सुना है? फातिमा का नाम सुना है? कितने लोग अली का नाम सुना है? जरा हाथ उठा के बोलो, या अली या हुसैन। मुहर्रम में कहते हैं कि नहीं? आने वाला है मुहर्रम, है ना? आपके जादूपुर में ढोलक बजता है, ढोल बजाते कि नहीं? है ना मुहर्रम में? हाँ बजाइए। आप ढोल बजाते हैं। 10वीं मुहर्रम को हजरत ये लोग ढोल बजाते हैं। इसका फायदा क्या होता है मालूम है? फायदा सुना है? 3 दिन के बाद गांव का छोटा छोटा बच्चा पलेट बजाता है कि नहीं बजाता है? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? अच्छा वो बच्चा पलेट काहे बजाता है? उसका बाप ढोल बजा रहा है, तो जैसा देखेगा वैसा ना करेगा। इसलिए ढोल बजाना बंद कीजिए, जलसा जुलूस कीजिए, ताकि आपका बेटा भी जलसा जुलूस करे। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अली का नाम सुना ना, और फातिमा, अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहनों, फातिमा जैसी दुनिया में कोई औरत नहीं और अली जैसा कोई मर्द नहीं। न अली का जवाब है न फातिमा का जवाब है। आज कितनों कोई पढ़ ले लड़की, इंटर कर ले, बीए कर ले, बीएड कर ले, पीजी कर ले, बीजी कर ले, डीएम बन जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन फातिमा जैसी कोई औरत नहीं हो सकती। न फातिमा जैसी कोई औरत हो सकती है, न अली जैसा कोई मर्द हो सकता है। और दुनिया में कोई कितनों किसी से प्यार कर ले, आई लव यू, आई मिस यू, पता नहीं क्या क्या बोलते, कोई कितना कोई किसी से प्यार कर ले, फातिमा से कोई अली के इतना प्यार नहीं कर सकता। आज कोई कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, कुछ नहीं देगा, फल। ये क्या है? बकवास है, बकवास। जान क्या देगा रे पागल? उंगली कटा के जरा दिखा। खाली मोबाइल में लिखता है जान दे, थोड़ा उंगली कटा के दिखा। उंगली कटा नहीं सकता, जान देगा। मेरी माँ बहनों तवज्जो से सुनो, अगर वाकई दिल में सोच लिए हो कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है और दुनिया से जाना है, दुनिया से जाना है, रब को मुंह दिखाना है, फातिमा के सामने खड़ा होना है, तो दुनियादार से रिश्ता तोड़ो और नबी की बेटी से रिश्ता जोड़ो। जी सुनिए, अली और फातिमा का जिक्र मौलाना ने कह दिया तो सुनिए, बस 5 से 7 मिनट में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो अली ने अपनी बीवी से प्यार कितना किया, सुभान अल्लाह बोलो। हर मर्द को अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए। हाँ प्यार करना चाहिए, लेकिन अपनी बीवी से। किसे? हाँ, और अपनी बीवी की तारीफ भी करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप बहुत अच्छी लग रहे हैं, आप उसे सलाम भी कीजिएगा कि नहीं? कहते हैं कि खाना अच्छा, बट थोड़ा सा नमक में नमक न पड़ गया कि खानदान की गाली सुना, क्या कहेंगे आप? दारू पी के आता है, मारता है, गाली बकता है, थोड़ा सा खाना में नमक न हो गया कि उसके बाप से लेके पूरे खानदान की गाली देते हैं। आप इसे पीटते हैं, मारते हैं, तलाक देने की धमकियां देते हैं। ये मासूम है, ये बर्दाश्त करती है। ये औरत है, औरत ये चुप रहती है। तुम जो इसको गालियां देते हो, मारते हो और इसको तलाक देने की धमकियां देते हो, सुन लो, ये चुप रहती है, चुप रहती है। और मैदान कयामत में जब रब के सामने चिट्ठा खोल देगी, फिर तेरा क्या हाल होगा समझ लेना। बड़े 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 आप बनते हैं। हजरत फातिमा है, हजरत अली है, अल्लाह अकबर। टाइम मेरे पास कम है, बहुत लंबा सफर करना है, बहुत दूर जाना है। गोपालगंज तो मैं बारहा आता रहता हूँ। गोपालगंज के लोग बहुत अच्छे हैं, अक्सर जलसे में हमको बुलाते हैं।
हजरत अली, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, हजरत अली एक बार सफर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सफर से, दूर से। हमारे घर में भी मर्द आते हैं ना सफर से, बम्बे से, सऊदी से, कतर से, दुबई से आते हैं कि नहीं आते हैं? हजरत अली एक बार सफर से आए ना, अल्लाह होगा। गौर से सुनना मेरी बहन, गौर से सुनना। हजरत अली एक बार सफर से आए ना कई दिन बाद, तो हजरत फातिमा दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। क्या कर रही थी? हजरत फातिमा अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। हजरत अली आए ना तो फातिमा, हजरत अली बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत अली ने हजरत फातिमा को सलाम किया। किसको सलाम किया? बीवी को। किसको सलाम किया? जोर से बोलिए। अच्छा, इस बात में धीरे धीरे कहा बोल रहे हैं आप? सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान आगे बैठा हुआ था। हम बोले कि खूब सुभान अल्लाह बोल रहा। हम बोले शादी हो गई? बोले जी हजरत। हम बोले बीवी को सलाम करते हो? कहा चुपचाप तकरीर कीजिए, मूड मत खराब कीजिए हमें। हमने कहा इसमें मूड खराब करने क्या बात है ना? कहा कि तकरीर कीजिए, ओल झोल में हम नहीं रहते। हमने कहा कि अली सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन सलाम करते हैं? कौन सलाम करते हैं? हजरत अली अपनी बीवी को सलाम करते हैं, ना कि हजरत अली से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मर्द है और इतने पढ़े लिखे लोग कर अपनी बीवी को सलाम करते हैं। तो सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कल से कीजिएगा। हमारी इधर बड़ी खुशी का माहौल है। बोले मौलाना ठीक आया है ना? अगले साल मस्तान साहब को बोलेंगे कि किसी को मत बुलाइए, लेकिन इब्राहिम साहब को। मौलाना ठीक तकरीर करके गया है। सलाम हजरत अली ने किया, कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत फातिमा उठ के खड़ी हो गई। मेरी माँ बहन गौर से सुन, हजरत फातिमा उठ के खड़ी हो गई और हाथ बांध के बोली वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़ी हो गई फातिमा और हाथ बांध के बोली वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर फातिमा क्या पूछी? फातिमा बोली अली खैरियत से हैं? आहा सुभान अल्लाह। बीवी क्या पूछी? बीवी पूछ रही है खैरियत से हैं? तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रोने लगे अचानक। जब अली रोने लगे ना तो फातिमा घबरा गई कि क्या हुआ। एक नेक बीवी की पहचान यह है कि अगर उसके शौहर के आंख में आंसू आ जाए तो औरत बेसाख्ता रोने लगी। हाँ, फातिमा रोने लगी, अली का हाथ पकड़ा। देखो कितनी मोहब्बत थी। अली का हाथ पकड़ लिया। फातिमा बोले क्यों रो रहे हैं? सुन रहे हो ना? रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अली और रोने लगे। बोले अली क्यों रो रहे हैं? बताइए ना। तो और रोने लगे। जब अली रोने लगे तो फातिमा भी रोने लगी। और फातिमा ने हाथ जोड़ के बोली अली क्यों रो रहे, बताइए ना, आप तो कई दिन बाहर से आए, काहे रो रहे? तो हजरत अली ने कहा फातिमा जब से तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ, मेरी माँ बहन गौर से सुन, जब से मेरा निकाह तुमसे हुआ ना, मेरे घर में कभी 3 टाइम खाना नहीं बना। गरीबी थी इतने गरीब थे अली, 3 टाइम खाना कभी नहीं बना। कभी सुबह बना तो शाम नहीं, शाम बना तो सुबह नहीं। ए फातिमा, तो मेरे घर में जब से आई हो ना, 3 वक्त का खाना नहीं बना, इतना गरीब है अली। और तुम तो बादशाह की बेटी हो, तुम तो रसूलुल्लाह की बेटी हो, बादशाह वक्त की बेटी, गरीब की झोपड़ी में आई, मैं तुमको 3 टाइम खाना नहीं खिला पाया। पता नहीं मुझसे खुश रहती हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। सुभान अल्लाह। अली क्या बोले? ए फातिमा, तुम 3 टाइम खाना मेरे घर नहीं खाती, भूखी रहती हो, खाना ही नहीं बनता है, तो तुम खुश रहती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अली तुमसे बहुत खुश रहता है। इतना कहा तो फातिमा रोने लगी और हजरत अली के सामने हाथ जोड़ के बोली अली कैसी बातें करते हैं आप। जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई थी, मेरे बाप ने जब मेरा हाथ तेरे हाथ में दिया था तो कान में कहा था बेटी
जा मैं तेरा हाथ अली के हाथ में दे दिया। अली गरीब है। ए फातिमा, अली के घर में कभी भूखा रहना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, भूख को बर्दाश्त तो कर लेना, लेकिन कभी अली को तकलीफ नहीं होने देना। ए अली मत रोइए, मैं कल भी आपसे खुश थी और आज भी खुश हूं, इंशाअल्लाह कयामत के मैदान में भी खुश रहेंगे। सुभान अल्लाह। गौर करो, गौर करो, मैं क्या बोला, क्या बोली कि मैं कयामत में भी खुश रहूंगी। आहा, अपनी बीवी को पीटने वालों, गाली देने वालों, धमकियां देने वालों, तलाक की धमकी देने वालों, आप सोचते हो कि मैं बहुत कमाल कर रहा हूं? मैदान कयामत में अगर ये ना खुश हो गई और अल्लाह के सामने कह दी मौला मैं तो गरीब की बेटी थी और इसका हाथ मेरे बाप ने पकड़ा दिया था, मेरे गरीबी का फायदा उठाया, ये सऊदी गया, पैसा कमा के आया, ये मुझे मारता भी था, गाली भी देता था, धमकियां भी देता था। ए मौला, मैं आज इससे खुश नहीं हूं। कसम खुदा की, आपकी नेकियां काट के उसको नेकी दे दी जाएगी, वो जन्नत में चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए ये पीटने की चीज नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेटी रहमत है, औरत अपने माँ के लिए जन्नत है, ये नेमत है, इसे मत मारो, इसे प्यार करो, ये प्यार आप इसे करोगे, ये खुश रहेगी, तेरा घर जन्नत बन जाएगा। आप देखते नहीं, जिस दिन आपके घर में झगड़ा हो जाता है, जिस दिन झगड़ा हो जाता है, घर की हालत कैसी रहती है, कैसी रहती है, और जिस दिन दोनों में प्यार होता है, खुशी रहती है, उस दिन घर का माहौल कैसा रहता है। बात समझ में आई? आप इसे मोहब्बत करो। इसने जिंदगी छोड़ा, इसने माँ बाप को छोड़ा, इसने भाई बहन को छोड़ा, ये पूरे खानदान को छोड़ा, आपके लिए ये बेटी पूरी खानदान छोड़ दिया आपके लिए, ये जान निसार करने को तैयार है आपके लिए, ये पूरा खानदान छोड़ा आपके लिए, और आप कहोगे मारेंगे, आप कहोगे पीटेंगे, ये सखी याद आएगी, सहेली याद आएगी, माँ याद आएंगे, बाप याद आएंगे, और जब अकेले में रोएगी तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। सही बात बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। तो ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना कि मौलाना ठीक आया है, लेकिन इसके अंदर कमी नहीं है। आप बोलिए सलाम अलैकुम, तो बोले वालेकुम सलाम, फिर बोलिए सलाम अलैकुम, तो बोले वालेकुम सलाम। एक दिन में 3 बार सलाम कर दिए तो बोले कि मजाक हमको ठीक नहीं लगता। तुम्हारी अम्मी भेजी है? हाँ, तुम्हारी अम्मी को तकरीर समझ में आ गया, ठीक है, रख दे बेटा, रख दे। बच्चों के हाथ से पैसा मत भेजो और बड़ा आदमी के हाथ से भेजो। बच्चा से पैसा हम थोड़े लेते हैं, हम तो बच्चे को पैसा देते हैं। आप उसको 20 रुपया दिए, वो कलेजा पे हाथ रख के हमको दे रहा है। वो सोचता है कि 20 रुपया मिल जाता तो आइसक्रीम खरीद लेते, ये कहाँ हमको देना पड़ रहा है ना। तो बच्चा तो दूसरे से मांगता है, आप उसके हाथे भेज रहे हो, है ना। बहरे आप सुनिए, सुनिए, बस खत्म कर दिया। फातिमा क्या बोली? आज भी खुश, कल भी खुश, और इंशाअल्लाह कयामत में भी खुश रहूंगी। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए रिजल्ट। जैसी फातिमा ने कहा कि मैं खुश रहती हूँ ना, तो अली मुस्कुराने लगे। आहा, मुस्कुरा, हंसी आ गई अली को। और अली ने कहा ए फातिमा एक बात बोलूं? तो बोले बोलिए ना। हाथ पकड़े फातिमा, बोले बोलिए ना। अली बोले बोलूं? तो बोले बोलिए, बोलिए। अब ये भी मुस्कुरा रहे, ये भी मुस्कुरा रहे। क्या मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। आप भी कभी ऐसा करके देखो, घर जन्नत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बोली कि अली बोले कुछ बोलूं? तो बोले बोलिए। तो बोले कि आज सुनो ना, आज तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। सुभान, क्या देना चाहता हूँ? गिफ्ट, इनाम। हजरत अली बोले कि तुमको आज इनाम देना चाहता हूँ, तुमको जो तबीयत हो मांग। क्या कहा? जो तबीयत हो मांग लो। फातिमा क्या बोली? फातिमा मुस्कुरा के बोली हमको कुछ नहीं चाहिए,
बोले कुछ मांग लो, तो बोले कुछ नहीं चाहिए। कहा मांग लो, कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मांग लो, कहा कुछ नहीं चाहिए। अली बोले कुछ तो मांगो। फातिमा बोली आप मिल गए कायनात की दौलत मिल गई, आप मिल गए जन्नती बेटा हसन मिल गया, आप मिल गए जन्नती बेटा हुसैन मिल गया, आप मिल गए हमें जन्नत की सरदारी मिल गई है। ए अली हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए कायनात मिल गई। सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा है। लेकिन ये जादूपुर के आने वाली इलाके की औरतें, हमारी माँ बहनें, इसको अरब से कोई आए, दिल्ली से, सऊदी से, कतर से, दुबई से कमा के अपनी मैडम को बोले मैडम जो चाहो मांग लो, तो क्या बोलेगी? आप मिल गए कायनात मिल गई बोलेगी। आप बोले कुछ चाहिए, तो बोलेगी हाँ चाहिए। आप बोले क्या चाहिए, तो बोले गोपालगंज चलिए। हमारा नौजवान पागल निकाला अपाची, कौन गाड़ी? अपाची 220।